नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम परिचर्चा करते हैं साइंस क्लास में गति के नियम। पहले अपन ने पढ़ लिया है गति के प्रकार, गति और त्वरण, वेग, चाल, विस्थापन, और ये अपन ने क्या किया, पढ़ा। और आज की जो क्लास अपनी है वो है गति के नियम। तो देखो, आज चर्चा करते हैं अपन किसकी, गति के नियमों की। गति के नियम। गति के प्रकार पढ़ लिए। अब आज बात कर रहे हैं किसकी, गति के नियमों की बात कर रहे हैं। तो गति के जो नियम है वो देने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। न्यूटन। गति के नियम किसने दिए, तो आप बताओगे गति के नियम सर न्यूटन ने दिए। गति के नियमों की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक का नाम था न्यूटन। और जो गति के नियम है वो कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। गति के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। तो गति के नियमों में हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, प्रथम नियम की। और जो बात करें गति के नियम तो किसने दिए, न्यूटन ने दिए। अगर न्यूटन का पूरा नाम आता है तो सर आइजैक न्यूटन। पूरा नाम इनका था सर आइजैक न्यूटन। कौन था, सर आइजैक न्यूटन। तो नियम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, सर आइजैक न्यूटन। अगर हम बात करें गति के नियमों में, और जो गति के नियम है वो व्याख्या करते हैं किसकी, बल की। किसकी व्याख्या करते हैं, बल की व्याख्या करते हैं। यानी जो गति के नियम है वो कुल मिला के जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, बल की बात करते हैं। गति के तीनों नियम ही किसकी बात करते हैं, बल की बात करते हैं। तो जो गति के नियम दिए गए वो किसके कारण, सर आइजैक न्यूटन ने। और कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। हम बात करें जो गति के नियम है वो किसकी परिचर्चा करते हैं, किसकी व्याख्या करते हैं, तो आप कहोगे सर बल की व्याख्या करते हैं। जो गति के नियमों किसकी व्याख्या करते हैं, बल की व्याख्या करते हैं। अब बल की व्याख्या में हमने कहा न्यूटन के गति के नियम कितने होते हैं, 3 नियम होते हैं। कितने नियम, 3 नियम होते हैं। और इन 3 नियमों में पहला नियम जो है आपका कौन सा, गति का प्रथम नियम। एक नियम कौन सा, गति का प्रथम नियम। दूसरा गति का द्वितीय नियम। और तीसरा जो है वो कौन सा है, तृतीय नियम। तृतीय नियम। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो हमने कहा गति के जो नियम है, गति के जो नियम है वो किसकी व्याख्या करते हैं, तुमने कहा सर बल की व्याख्या करते हैं। किसकी, बल की। पर्सन अगर एग्जाम में आता है तो एक पहला पर्सन यहीं से उठ सकता है। जैसे हमने कहा गति के नियम किसकी व्याख्या करते हैं, तो आप बताओगे किसकी व्याख्या करते हैं, बल की व्याख्या करते हैं। अब बल की व्याख्या कैसे करते हैं, कि जो प्रथम नियम है, गति का कौन सा नियम, प्रथम नियम है, वो क्या करता है, बल की परिभाषा देता है। क्या देता है, परिभाषा। या बल का क्या बताता है, अर्थ बताता है। जो गति का प्रथम नियम है वो बल की क्या बताता है, परिभाषा बताता है, या बल का अर्थ बताता है। तो बल का परिभाषा और अर्थ देने वाला जो नियम है वो कौन सा नियम है, वो प्रथम नियम है। हम बात करें द्वितीय नियम की, तो जो गति का द्वितीय नियम है वो बल का क्या देता है, सूत्र देता है। क्या देता है, सूत्र देता है। अगर हम पूछे कि भाई बल का सूत्र कहाँ से आया और ये कौन देता है, तो जो बल का सूत्र है वो देता है गति का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम देता है। ये बात हो गई किसकी, बल के सूत्र की। तो बल का सूत्र कहाँ से आ गया, द्वितीय नियम से। हम बात करें किसकी, तृतीय नियम की, तो जो तृतीय नियम है वो बल का क्या देता है, प्रकृति बताता है। बल की क्या बताता है, प्रकृति, या जो बल है उसका क्या बताता है, गुण बताता है। तृतीय नियम गति का
वो बल के किस बल का जो है वो प्रकृति बताता है या क्या बताता है, गुण बताता है, तो वो कौन सा बता रहा है, तृतीय नियम बताता है। तो ये गति के नियम 3 नियम होते हैं, किसने दिए, न्यूटन ने दिए, सर आइजैक न्यूटन। और प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। हाँ, बात करें गति के नियम किसकी व्याख्या करते हैं, तो गति के नियम किसकी व्याख्या कर रहे हैं, बल की व्याख्या करते हैं। बल की व्याख्या जैसे प्रथम नियम तो क्या देगा, परिभाषा या अर्थ, बल की क्या देता है, परिभाषा या अर्थ देता है। द्वितीय जो नियम है वो क्या देता है, बल का सूत्र देता है। ये सूत्र कैसे, हम जानते हैं F बराबर है क्या होता है, ma, यानी बल का जो सूत्र आता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण आता है। तो ये जो सूत्र की उत्पन्न हुआ वो कहाँ से हुआ, वो द्वितीय नियम से उत्पन्न होता है। तो द्वितीय नियम क्या देता है, बल का सूत्र देता है। हाँ, तृतीय नियम बताता है उसके प्रकृति और गुण को बताता है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है प्रथम नियम क्या बताएगा, परिभाषा और अर्थ, द्वितीय नियम क्या बताता है, सूत्र, और तृतीय नियम प्रकृति और गुण को बताता है। हम बात करते हैं पहले गति का कौन सा नियम, प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। गति का कौन सा नियम, प्रथम नियम। और इस गति के प्रथम नियम को अगर दूसरे नाम से जाने जाता है तो वो है जड़त्व का नियम। इसी का दूसरा नाम क्या है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या इसी को कहते हैं गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। देखो, गति का कौन सा नियम, प्रथम नियम, इसी को कहते हैं कौन सा नियम, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम। तो हम बात कर रहे हैं कौन से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम की बात कर रहे हैं। इसी को कहते हैं गति का कौन सा नियम, प्रथम नियम। दूसरा नाम जड़त्व का नियम पूछे तो वही गति का कौन सा प्रथम नियम कहलाता है। और गैलीलियो का नियम की अगर बात करें तो वही कौन सा, प्रथम नियम आता है। अगर मैं बात कहूँ जो आपका गति का प्रथम नियम है वो क्या बताता है, वो बल की क्या देता है, हमने पहले लिखा है बल की क्या बताता है, परिभाषा। अब जैसे परिभाषा कैसे बल की, तो आप कहोगे सर बल क्या है, बल क्या है, तो परिभाषा में आप लिखते हो बल की में कि बल क्या है, तो हम कहते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को क्या कर देता है, गतिशील कर देता है, या गतिशील को क्या कर देता है, रोक देता है, तो वो बल कहलाता है। तो गति का प्रथम नियम क्या देता है, बल की परिभाषा। किसकी परिभाषा, बल की परिभाषा देता है। यानी बल की परिभाषा आप इसमें आएगा, गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु, क्या है गति का प्रथम नियम, तो जब कोई वस्तु गतिशील है, जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, तो वह कौन सी अवस्था में रहेगी, गतिशील में ही रहेगी। कब तक गतिशील रहेगी, जब तक उस पर क्या नहीं लगे, कोई बाह्य बल ना लगे। और अगर कोई क्या है, विराम अवस्था में है, अगर कोई वस्तु कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम में ही रहेगी। तो वो क्या रहेगी, विराम में ही रहेगी।
विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर क्या नहीं लगे, जब तक क्या न लगे, बाह्य बल ना लगे। बल ना लगे, ये गति का कौन सा नियम है? यही गति का क्या है? प्रथम नियम है। परिभाषा देता है किसकी? बल की। और देखो, जब कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहती है, गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर क्या नहीं लगे, गतिशील ही रहेगी। जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई क्या नहीं लगे, बाह्य बल ना लगे। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहती है जब तक उस पर क्या नहीं लगे, बाह्य बल ना लगे। यानी आप कोई पुस्तक है, आपके पास कोई क्या है, पुस्तक है, वो पुस्तक किसी बेंच पर क्या है, रखी है। अब वह पुस्तक तब तक उस बेंच पर रखी जाएगी या रखी रहेगी जब तक आप उस पर क्या नहीं लगाओगे, बाह्य बल। यानी आपने उससे हाथ से उठा कर, अगर उठाया नहीं, कहां से, हाथ से आप उसको उठा नहीं रहे तो वो वस्तु वहीं पर रहेगी। यानी उसको उठाने के लिए आपने क्या लगाया, बाह्य बल लगाया। और जैसे ही आपने बाह्य बल लगाया तो पुस्तक में क्या आ गई, गतिशीलता आ गई। तो हम ये कह सकते हैं गति का प्रथम नियम क्या है कि वह जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, और जब वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पर क्या नहीं लगेगा, कोई बाह्य बल नहीं लगता है। इस प्रकार गति का जो प्रथम नियम है वो क्या देता है, परिभाषा। और वो किसकी परिभाषा दे रहा है, बल की परिभाषा दे रहा है। इसी को अपन कहते हैं जड़त्व का नियम। पहले नियम में ये जड़त्व जो शब्द आया है उसको अपन क्या करते हैं, समझते हैं। देखो, गति का जो प्रथम नियम है उसको कौन सा नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी जड़त्व का नियम, तो ये जड़त्व क्या है, जड़त्व का नियम, तो जड़त्व क्या है, तो जड़त्व देखो, यानी जब किसी कोई वस्तु को आप गतिशील है तो गतिशील रहती है, और विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहती है। अगर कोई वस्तु गतिशील है, उसको रोकना चाहते हो तो उसका विरोध करती है, और अगर कोई विराम अवस्था में है तो आप उसको गति में लाना चाहते हो तो अपनी विराम अवस्था का क्या करती है, वो विरोध करती है। यानी जब कोई वस्तु, ये क्या एक वस्तु है, ये वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। स्थिति में क्या कर रही है, परिवर्तन का। अगर आप इसकी स्थिति को बदलना चाहते हो तो ये वस्तु स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। और इस वस्तु द्वारा स्थिति में परिवर्तन का जो विरोध है वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। यानी एक कोई पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है, उसको आप कोई उठाना चाहते हो तो ये पुस्तक है अपनी स्थिति में क्या, स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। और ये जो विरोध होता है वही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व में अपन लिखेंगे जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु अपनी स्थिति, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है,
विरोध करती है तो इसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ये क्या है? जड़त्व है। जड़त्व क्या है? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, तो इसे क्या कहते हैं? अपन जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व की माप जो होती है, नोट लगा के लिखना कि जड़त्व की माप द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान होती है। जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान होती है। मतलब यह है कि जिसका द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान समानुपाती होता है किसके? जड़त्व के। इसके जड़त्व के। जिसका द्रव्यमान m ज्यादा होगा, द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा, उसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। जड़त्व भी क्या होगा? अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम रहेगा, और अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे अपने कोई उदाहरण लेते हैं, एक तरफ आपके पास क्या है? ट्रक है, और एक तरफ आपके पास क्या है? साइकिल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका जड़त्व, इन दोनों में जड़त्व किसका सर्वाधिक होगा? जड़त्व किसका सर्वाधिक? ट्रक का सर्वाधिक जड़त्व होगा या साइकिल का? तो हमने यही तो लिखा है कि जड़त्व की माप कौन बताता है? द्रव्यमान होती है। यानी जड़त्व किससे परिभाषित होगा? वो द्रव्यमान से। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उसका जड़त्व क्या होगा? ज्यादा होता है। तो हम कहें इसका जड़त्व इसमें सर्वाधिक किसका होगा? तो आप कहोगे सर ये जो जड़त्व होगा वो किसका सर्वाधिक होगा? ट्रक का। और साइकिल का क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका जड़त्व भी क्या होगा? ज्यादा। साइकिल का द्रव्यमान ट्रक की बजाय क्या है? कम है, तो इसका जड़त्व भी क्या होगा? कम होता है। ये बात अपन कर रहे थे जड़त्व की। अगर अपन जड़त्व की बात करें तो 3 प्रकार से इसको समझ सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार के। जो आप गति का प्रथम नियम पढ़ रहे हो, उसमें प्रथम नियम 3 प्रकार से इसको अपन समझते हैं। जैसे जड़त्व आपने कहा, तो जड़त्व को पहले प्रकार का जो होता है आपका, वो होता है गतिशील अवस्था का जड़त्व। गतिशील अवस्था का जड़त्व। गतिशील अवस्था का जड़त्व, यानी गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या है? तो गतिशील अवस्था का जड़त्व कहलाता है, गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या कहोगे? कि जब कोई वस्तु गतिशील है, जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या कहलाता है? कि जब कोई वस्तु क्या है? जब कोई वस्तु गतिशील है, जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर क्या नहीं लगे? बाह्य बल नहीं लगता। यानी कोई वस्तु क्या है? अगर गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है। कब तक?
जब तक उस पर क्या नहीं लगे, कोई बाह्य बल नहीं लगता। अगर उसको रोकने की आवश्यकता है तो गतिशील अवस्था से अगर विराम में लाना है तो उसका क्या करना होगा, बाह्य बल लगाना होगा। और जब तक ये बाह्य बल नहीं लगेगा तो विराम अवस्था में नहीं आएगी और गतिशील अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी। यानी जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक आप उस पर क्या नहीं लगाओगे, बाह्य बल नहीं लगाते। यही क्या है, गतिशील अवस्था का जड़त्व कहलाता है। जैसे अपन उदाहरण की बात करें, जैसे अपन किसी गाड़ी में बैठते हैं, किसमें बैठते हैं, गाड़ी में या किसी बस में बैठते हैं, तो बस में दो क्रिया होती है। एक जब गाड़ी अचानक से चलती है और एक जब गाड़ी चलती हुई गाड़ी के क्या लगाया जाता है, ब्रेक लगाया जाता है। तो दो क्रियाएं होती है। उदाहरण में अगर मैं बात करूं, गतिशील अवस्था में है तो इसमें अपन लिखेंगे गतिशील अवस्था का जड़त्व में कि जब कोई यानी कोई गाड़ी है, गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना। गतिशील अवस्था का जड़ता हम उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का किस ओर जाना, आगे की ओर जाना। यानी किसी बस क्या कर रही है, चल रही है, चलती हुई कोई बस है, अगर उसका ड्राइवर है उस बस के क्या लगा देता है, ब्रेक लगा देता है, बस के क्या लगा देता है, ब्रेक लगा देता है, तो उसमें देखो बस है और बस में जो बैठे यात्री है, जो बस में क्या कर रहे हैं, यात्री बैठे हैं और उस बस में बैठे यात्री, हाँ, गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का किस ओर जाना, आगे की ओर झुकना। यानी जब गाड़ी या बस चलती है, अगर उसका जो ड्राइवर है वो क्या लगा देता है, ब्रेक, चलती हुई गाड़ी के ब्रेक लगा रहा है, तो जो यात्री होते हैं वो क्या करते हैं, आगे की ओर झुकते हैं। अब भाई वो क्यों झुकते हैं, क्योंकि वो कौन सी गतिशील अवस्था का जड़त्व वहां पर काम आता है। देखो कैसे, गाड़ी कौन सी अवस्था में है, तो आप कहोगे सर गाड़ी गतिशील अवस्था में है। गाड़ी कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। अब आप उसमें बैठे हो, यात्री उसमें बैठे हैं, तो यात्री भी कौन सी अवस्था में है, तो आप बोलोगे सर वो भी कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। तो अब बस गतिशील अवस्था में, यात्री गतिशील अवस्था में, तो दोनों ही कौन सी अवस्था में रहना चाहते हैं, तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहते हैं। और जैसे ही कंडक्टर ने या जो ड्राइवर है उसने क्या लगा दिया, ब्रेक लगाया, क्या लगा दिया, जैसे उसने क्या लगा दिया, ब्रेक लगाया, तो गाड़ी कौन सी अवस्था में आई, तो आप बोलोगे सर विराम अवस्था में आ गई। गाड़ी कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में। तो जैसे ही गाड़ी विराम अवस्था में, तो आप बैठे हो उस गाड़ी में, तो आपके जो स्पर्श भाग है गाड़ी के स्पर्श भाग है वो भी विराम अवस्था में आ गया, लेकिन आपका शरीर का जो ऊपर वाला भाग है वो तो कौन सी अवस्था में रहना चाहता है, वो गतिशील अवस्था में रहना चाहता है। तो जैसे गाड़ी के स्पर्श भाग कौन सी अवस्था में आ गया, आप बोलोगे विराम अवस्था में आ गया, लेकिन जो शरीर का ऊपर वाला भाग था वो कौन सी अवस्था में रहना चाहता है, गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए वो आगे की ओर क्या होता है, झुकता है। तो हम ये समझ गए कि गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों को आगे की ओर क्यों जाते हैं, तो वह गतिशील अवस्था का जड़त्व। अगर उदाहरण के आगे अपन बात करें, तो आप शहरों में गए होंगे, तो गाड़ी जो कंडक्टर वो कहता है भाई गाड़ी में, यानी गाड़ी की तरफ मुंह करके उतरो। यानी जब आप गाड़ी से उतरते हो तो गाड़ी की तरफ मुंह है करके उतरना।
गाड़ी में आप बैठे हो और चलती गाड़ी में से आप उतर रहे हो, चलती गाड़ी में से आप क्या कर रहे हो, उतर रहे हो, तो कंडक्टर कहता है, क्या कहता है कि गाड़ी की तरफ मुंह करके उतरो, यानी गाड़ी जिधर चल रही है उधर ही मुंह करके क्या करो, आप उतरो। जिधर गाड़ी चल रही है उधर आप मुंह करके उतरते हो, तो आप उसमें गति लाने का प्रयास करते हो, और जैसे ही आप उतरते हो तो पृथ्वी स्थिर अवस्था में है और गाड़ी कौन सी अवस्था में थी, गतिशील अवस्था में, और आप गाड़ी में बैठे हो या आप गाड़ी में खड़े हो तो आप भी कौन सी अवस्था में, गतिशील में। लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी पर पैर रखते हो तो आप स्थिर अवस्था में आने की कोशिश करते हो, तो क्या हो सकते हो आप, अगर आगे मुंह करके नहीं उतरोगे तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे गिर सकते हैं। तो गाड़ी की तरह मुंह करके उतरना वो है गतिशील अवस्था का जड़त्व है। अगले उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो जैसे अपन बात करें आगे, गाड़ी के ऊपर है, गाड़ी के ऊपर रखे सामान को बांधना। गाड़ी के ऊपर क्या रखा है, सामान रखा है, तो उसको क्या किया जाता है, बांधा जाता है। क्यों, क्योंकि गाड़ी कौन सी अवस्था में है, अगर गाड़ी चल रही है यानी गाड़ी कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में, और अगर गाड़ी गतिशील है तो सर आप बोलोगे सामान भी कौन सी अवस्था में रहेगा, वो भी गति में शील अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ड्राइवर ने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो अगर सामान ये बंधा नहीं होगा तो सामान ब्रेक लगाते ही गाड़ी से आगे की ओर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा। तो हम कह सकते हैं गाड़ी के ऊपर रखे सामान को बांधना। ऐसे अगले उदाहरण की अपन बात करें, सीट बेल्ट का बांधना। गाड़ी में आप बैठते हो आगे की ओर, तो ड्राइवर यह कहता है कि भाई सीट बेल्ट बांध लो, सीट बेल्ट का बांधना। सीट बेल्ट का बांधना, यानी सीट बेल्ट क्यों बांधी जाती है, क्यों, क्योंकि गाड़ी कौन सी अवस्था में, तो आप बोलोगे सर अगर गाड़ी चल रही है तो वो गतिशील में है। कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। आप गाड़ी में आगे पर बैठे हो तो आप कौन सी अवस्था में होंगे वहां पर, तो आप भी कौन सी अवस्था में होंगे, गतिशील। लेकिन अगर कोई गाड़ी के सामने आ गया तो गाड़ी के क्या लगाया जाता है, ब्रेक लगाया जाता है, और जैसे ही ब्रेक लगाया जाएगा तो आपके स्पर्श भाग, गाड़ी के जो टच है वो भाग तो स्थिर अवस्था में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भाग आगे की ओर क्या होगा, झुकेगा, यानी आगे की ओर चलने की कोशिश करता है, वो गतिशील अवस्था में बना रहना चाहता है। तो सीट बेल्ट इसीलिए क्या की जाती है, बांधी जाती है। क्यों, क्योंकि अगर अचानक ब्रेक लगे या गाड़ी रोकी जाए तो आप आगे की तरफ नहीं झुकें। तो ये किसकी बात कर रहे थे, गतिशील अवस्था का जो जड़त्व था उसको अपन ये समझ रहे थे। दूसरा जो अपन बात करते हैं वह स्थिर अवस्था का जड़त्व है। स्थिर अवस्था का जड़त्व है। अब स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या है, तो आप बोलोगे जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। विराम अवस्था में है, रहना चाहती है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहना है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, ऐसी लिख लो एक बार।
जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ये क्या है? यह है स्थिर अवस्था का जड़त्व। यानी स्थिर अवस्था का जड़त्व किसे कहेंगे? कि जब कोई वस्तु कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में, यानी स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर से नाम से ही पता लग रहा है कौन सी अवस्था में? स्थिर में है, तो वह विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी। कब तक? जब तक उस पर क्या नहीं लगेगा? बाह्य बल नहीं लगे। यही क्या कहलाता है? स्थिर अवस्था का जड़त्व कहलाता है। जैसे उदाहरण अपन समझे, जैसे अब अपने गतिशील अवस्था का जो जड़त्व था उसमें देखा था, अगर कोई गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगता है तो आगे यात्री आगे की ओर झुकते हैं। अगर अचानक गाड़ी चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना। अचानक गाड़ी चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना, यह किसका उदाहरण है? स्थिर अवस्था का जड़त्व का उदाहरण है। यानी हमने पहले लिखा था कि अगर गाड़ी चल रही है उसमें यात्री बैठे हैं और अचानक ब्रेक लग जाता है तो वहां पर कौन सी अवस्था का? गतिशील अवस्था का। लेकिन यहाँ पर अचानक गाड़ी चलने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना, और उसमें क्या हो रहा था? आगे की ओर झुक रहे थे, यहाँ पर पीछे की ओर। अब यहाँ पर पीछे की ओर क्यों झुके? देखो गाड़ी कौन सी अवस्था में? तो आप कहोगे सर विराम अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। आप कौन सा पढ़ रहे हो? स्थिर अवस्था का जड़त्व पढ़ रहे हो। तो वह स्थिर अवस्था में है, तो यात्री भी कौन सी अवस्था में होंगे? तो आप बोलोगे सर वो भी कौन सी अवस्था में होंगे? स्थिर अवस्था में होंगे। अब गाड़ी स्थिर अवस्था से कौन सी अवस्था में आई? अचानक वो गतिशील अवस्था में आई, तो फिर यात्री का जो स्पर्श भाग है, जो बस को टच है या गाड़ी के जो टच भाग है, वो भी गति में आ गया। लेकिन ऊपर वाला भाग तो कौन सी स्थिति में रहना चाहता है? तो वो तो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है? पीछे की ओर झुकता है। अचानक ब्रेक लगेगा तो क्या होगा? आगे की ओर झुकता है। और अगर अचानक गाड़ी चलती है तो फिर पीछे की ओर झुकता है। तो यह है कौन सा? स्थिर अवस्था का जड़त्व। अगले उदाहरण की अपन बात करें तो जैसे ये कोई गिलास है, ये क्या है? गिलास है, और इस गिलास पर कोई गत्ता है। गिलास पर क्या है? गत्ता है, और इस गत्ते पर आपने कोई एक सिक्का रख दिया। क्या रख दिया? सिक्का रख दिया। अब हम पढ़ रहे हैं स्थिर अवस्था का जड़त्व। आप बोलोगे सर गिलास है, गिलास पर क्या है? गत्ता है, और गत्ते पर कौन है? सिक्का है। गिलास है और गिलास पर कौन है? ये गिलास है, गिलास पर गत्ता है, और गत्ते पर कौन है? सिक्का है। अब मैं आपसे बोलूं सिक्का कौन सी अवस्था में है? आप बोलोगे सर स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में है। गत्ता कौन सी अवस्था में है? तो आप बोलोगे सर गत्ता कौन सी अवस्था में है? वो विराम अवस्था में है। अगर आप इस गत्ते को अचानक इधर खींचते हो, क्या करते हो? खींचते हो। अचानक खींचते हो गत्ते को, क्या करते हो? एक झटके से इधर खींचते हो, तो ये जो आपका सिक्का है वो कहां पर आता है? तो आप बोलोगे सर ये गिलास के पेंदे में गिरता है। कहां पर गिरता है? गिलास के पेंदे में। क्यों? देखो क्योंकि हमने कहा कोई वस्तु क्या है?
स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में बनी रहना चाहती है, और अगर गतिशील है तो गतिशील अवस्था में बनी रहना चाहती है। तो यहाँ पर सिक्का कौन सी अवस्था में, तो आप बोलोगे सर कौन सी अवस्था में है, तो हम कहेंगे स्थिर अवस्था में है। अब गति में कौन आ गया, तो आप कहोगे गत्ता, आपने गत्ते को खींचा तो गत्ता तो गतिशील अवस्था में आ गया, लेकिन सिक्का कौन सी अवस्था में रहना चाहता है, स्थिर अवस्था में, ताकि फिर नीचे क्या हो जाता है, वो गिरे जाता है। तो इसका उदाहरण आपने देखा कि अगर गिलास पर रखे गत्ते पर, गिलास पर रखे गत्ते पर रखे सिक्के का गिलास में गिरना, गिलास में गिरना। अगले उदाहरण की अपन बात करें, आप कपड़े धोते हो तो गीले कपड़े को छिटकाने पर, गीले कपड़े को छिटकाने पर पानी की बूंदों का नीचे गिरना। हम कपड़ा धोते हैं, कपड़े धोते समय यहाँ पे कपड़े को क्या करते हो, छिटकाते हो। तो कपड़े को जैसे ही अपन छिटकाते हैं तो कपड़ा तो कौन सी अवस्था में आ जाता है, तो कपड़ा तो गतिशील अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो पानी की बूंदें हैं वो कौन सी अवस्था में रहना चाहती है, तो आप बोलोगे सर वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। अगर स्थिर अवस्था में रहना चाहती है तो फिर वो नीचे गिर जाती है। कपड़ा गतिशील अवस्था में आया और पानी की बूंदें स्थिर अवस्था में है, तो यही है स्थिर अवस्था का जड़त्व। अगले उदाहरण की आप बात करोगे, टहनी को हिलाने पर, टहनी को हिलाने पर फलों का टूटना। जब आप किसी पेड़ की फल तोड़ना चाहते हो, उसे क्या करते हो, उस टहनी को हिलाने पर फलों का टूटना। टहनी को आप क्या कर रहे हो, हिलाते हो, तो टहनी तो कौन सी अवस्था में आ गई, गतिशील अवस्था में, लेकिन जो फल है वो फल कौन सी अवस्था में रहना चाहते हैं, वो स्थिर अवस्था में, और वो स्थिर अवस्था में होने के कारण कहां पर आ जाते हैं, टूट जाते हो, नीचे गिर जाते हैं। तो टहनी को हिलाओगे तो फलों का टूटना स्थिर अवस्था का क्या है, जड़त्व है। या आपने पढ़ा किसमें, स्थिर अवस्था के जड़त्व में। और अगर तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, दिशा का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व, और दिशा का जड़त्व किसे कहोगे, कि दिशा का जड़त्व क्या है, जब कोई वस्तु किसी दिशा में गतिशील है, तो वह उसी दिशा में रहना चाहती है या रहेगी, उसी दिशा में गतिशील रहेगी। जब तक उस पर
कोई बाह्य बल ना लगे। यह आपका कौन सा नियम? यह नियम है दिशा का जड़त्व का नियम। यानी अगर कोई वस्तु एक दिशा में गतिशील है तो वह उसी दिशा में गतिशील रहेगी। और कब तक रहेगी? जब तक उस पर आप क्या नहीं लगाओगे? बाह्य बल नहीं लगाते, तो वह दिशा क्या नहीं करेगी? परिवर्तन नहीं करेगी। यानी जैसे उदाहरण की अपन बात करें, जैसे आप किसी पत्थर या कोई धागा लेते हो, धागे के पत्थर बांधकर घुमाते हैं तो धागे को छोड़ने पर वह स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता है। अनुदिश गति करता है। देखो, जब कोई वस्तु किसी दिशा में क्या है? गतिशील है, तो उसी दिशा में क्या रहना चाहती है? गतिशील रहेगी। कब तक? जब तक उस पर क्या नहीं लगाओगे? बाह्य बल। उदाहरण जैसे धागे के पत्थर बांधा और उस धागे को आपने पकड़कर क्या किया? ऐसे घुमाया। ऐसे कोई धागा लिया और यहाँ पर आपने क्या बांध दिया? पत्थर। इसको आप यूं घुमाओगे तो घुमाने पर पत्थर को छोड़ोगे, यानी धागे को आपने क्या किया? लास्ट में छोड़ा। तो जैसे ही आपने छोड़ा है, अगर यहाँ पर आप छोड़ते हो तो इसकी जो गति आती है स्पर्श रेखा के अनुदिश आती है, यूं। तो हम कह सकते हैं धागे के पत्थर बांधकर घुमाते हैं तो धागे को छोड़ने पर स्पर्श रेखा के अनुदिश गति होती है, तो यह दिशा का जड़त्व है। अगर अच्छे एक उदाहरण की अपन बात करें तो जैसे गाड़ी को घुमाने पर यात्रियों का दिशा के विपरीत झुकना। दिशा के विपरीत झुकना। ये दिशा का जड़त्व है। गाड़ी को घुमाते हो, आप किसी घुमाव आया और गाड़ी को घुमा रहे हो, तो मैं अगर पूछूं भाई गाड़ी को आप घुमाते हो तो यात्री किस दिशा की ओर घूमते हैं, तो हम कहेंगे सर गाड़ी को आप घुमाते हो तो उसके विपरीत दिशा में यात्री झुकते हैं। तो वो कौन सा नियम है? वो है इस दिशा का जड़त्व है। कौन सा है? दिशा का जड़त्व है। ये अपन ने आज प्रथम नियम की बात की और उसमें एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। देखो, हम बात कर रहे थे किसकी? हाँ, एक बार ससरी नजरों इसका रिवीजन कर लेते हैं। गति के नियमों की बात कर रहे हैं। गति के नियम जो दिए गए वो किस वैज्ञानिक ने दिए? तो हम कहेंगे सर न्यूटन ने दिए। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। और जो गति के नियम है वो किसकी व्याख्या करते हैं? तो वो करते हैं किसकी व्याख्या? बल की व्याख्या करते हैं। न्यूटन ने नियम दिए, वो कितने नियम दिए? वो 3 नियम दिए। गति का कौन सा नियम? प्रथम नियम। गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? वो बल की किस चीज की व्याख्या करता है? तो आप बोलोगे गति का प्रथम नियम
परिभाषा देता है, किसकी? बल की परिभाषा देता है, बल का अर्थ बताता है। द्वितीय नियम बल का क्या देता है? सूत्र देता है। ये जो बल का सूत्र आया वो किसके कारण आया? वो द्वितीय नियम के कारण आया। तृतीय नियम प्रकृति बताता है, गुण को बताता है। अगर बात करें गति के प्रथम नियम क्या कहता है? इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। परिभाषा देता है कौन? बल। बल की परिभाषा देते हैं गति के पहला नियम। अब मैंने पहला नियम क्या है? जब कोई वस्तु क्या है? गतिशील है। जब कोई वस्तु क्या है? गतिशील है, तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी तब तक उस पर क्या नहीं लगे? बाह्य बल ना लगे। आगे बात करो तो जड़त्व, कौन सा नियम कहते हैं? गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस कारण जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में क्या करती है? जड़त्व किसे कहेंगे? स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहती, वह है विरोध। तो जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, तो इसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की माप कौन होती है? तो आप बोलोगे सर द्रव्यमान होती है, यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। अर्थात द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के क्या है? समानुपाती होते हैं। जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। जैसे ट्रक और साइकिल की तुलना करोगे तो जड़त्व किसका होगा? ट्रक का ज्यादा होगा, साइकिल का कम। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा, इसलिए उसका जड़त्व भी क्या? ज्यादा होगा। गतिशील अवस्था का जड़त्व, जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर क्या नहीं रहे? बाह्य बल ना लगे। जैसे गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, गाड़ी की तरफ मुंह करके उतरना, गाड़ी के ऊपर रखे सामान को बांधना, सीट बेल्ट का बांधना, गाड़ी। हाँ, अगला है स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था का जड़त्व, जब कोई वस्तु विराम में है, यानी विराम और स्थिर एक ही बात है। विराम बोल दो भले स्थिर बोल दो, बात एक ही है। में है तो वह है विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर क्या नहीं लगाओगे आप? बाह्य बल नहीं लगाते हो। जैसे अचानक गाड़ी के चलने पर यात्रियों का किस ओर जाना? पीछे की ओर जाना या पीछे की ओर झुकना, कौन सी अवस्था का उदाहरण है? स्थिर अवस्था का उदाहरण है। जैसे हमने कहा स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या होता है? एक गिलास लिया, गिलास के ऊपर क्या रखा? गत्ता रखा, गत्ते के ऊपर क्या रखा? सिक्का। गत्ते को आपने अचानक से क्या किया? पीछे की ओर खींचा, तो सिक्का किस पर गिरता है? स्थिर अवस्था में रहना जाता है और नीचे जैसे कि है वैसे बन रखे जाता है, गिरे जाता है। गिलास पर रखे, गत्ते पर रखे सिक्के का किसमें गिरना? गिलास में गिरना, क्योंकि सिक्का कौन सी अवस्था में बना रहना चाहता है? स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। गीले कपड़े छिटकाने पर पानी की बूंदों का क्या? नीचे गिरना, क्योंकि कपड़ा तो क्या गया? गतिशील अवस्था में, लेकिन पानी की बूंदें कौन सी अवस्था में रहना चाहती है? स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। टहनी को हिलाने पर फलों का टूटना, टहनी गतिशील अवस्था में आ गई, लेकिन फल कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में रहना चाहते हैं। अगर आप किसी सोल या किसी कंबल को छिटकाते हो, कंबल को अपन छिटकाते हैं तो जो धूल के कण आते हैं वो भी इसी का उदाहरण है। धूल के कण नीचे गिरना, वो कौन सी अवस्था का? स्थिर अवस्था का जड़त्व होता है। दिशा का जड़त्व, जब कोई वस्तु किसी दिशा में गतिशील है तो उसी दिशा में रहेगा जब तक उस पर कोई क्या नहीं लगाओगे? बाह्य बल नहीं लगाते हो। जैसे कोई पत्थर लिया और एक उसको धागे से बांधा और उस धागे को आपने क्या किया? घुमाया। अब धागे को जैसे छोड़ते हो या धागा टूटता है तो एक स्पष्ट रेखा के अनुदिश क्या करता है? गति करता है। गाड़ी को घुमाने पर यात्रियों का दिशा के किस ओर घूमना? विपरीत घूमना। दिशा के विपरीत घूमना, यह है आपके दिशा का जड़त्व है। यह आज आप पढ़ लिए गति का प्रथम नियम। आगे अपन बात करेंगे गति के द्वितीय नियम की।